Assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. I am Muhammad Abdullah Azhar. In this video, we are going to discuss about cash budget. हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे बजट्स, बिजनेस बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। हाँ, जिसमें टाइप्स ऑफ बजट भी पढ़े हम और बजट किसको बोलते हैं प्लानिंग यानी कि तो टाइप्स ऑफ बजट भी पढ़े थे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैश बजट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैश बजट किसको बोलेंगे साहब? यहाँ पर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करने के साथ साथ फोरकास्टिंग करना यानी कि एस्टिमेशन करना कैश की एस्टिमेशन कितने महीने में करेंगे, 2-3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम और जो भी रिक्वायरमेंट कंपनी का रहेंगे, कितने मंथ्स का हम एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 17 जो इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रॉब्लम करने पर भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप आपकी तरफ से कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 है और पेज नंबर D30 है आप लोगों के, यानी कि RP त्रिवेदी, मनोज त्रिवेदी ऑथर जो हैं पंकज पब्लिकेशंस के, उसमें आपको पेज नंबर D30 पे मिलेगा और प्रॉब्लम नंबर 17 है। ए फर्म एक्सपर्ट्स टू हैव 30,000 रुपीज इन द बैंक ऑन 1st May 1980 एंड रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर an estimate of cash position during the 3 months May to July 1980. The following information is supplied to you. ओपनिंग बैलेंस दिया आपको मई का 30,000 रुपीज़ और आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि कैश पोजीशन क्या है, मालूम करो मई जून जुलाई तक। और हियर द इंफॉर्मेशन इज गिवन मंथ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 मंथ्स का इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। सेल्स यानी कि वो रिसिट्स है, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये पूरे पेमेंट्स है। सो फर्स्ट, जैसा कि कैश का ओपनिंग बैलेंस से हम स्टार्ट करते। ओपनिंग बैलेंस कितना है मई का? ओपनिंग बैलेंस इज, हियर इट इज ओपनिंग बैलेंस दैट इज 30,000। नेक्स्ट, रिसिट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिसिट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? रिसिट्स क्या है? सेल्स पे इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 25% of the sales is for cash. Remaining amount is collected in the month following that of sales. 25% of the sales is for cash. मई में 50,000 जो है वो 25% कैश रिसीव यानी कि सेल करें हैं, तो 50,000 25% ऑफ 50,000 50,000 दैट इज 25,000 50,000 into 25%, 12,500. Next, 75% remaining amount is collected in the following month that of sales. Following month यानी कि प्रीवियस मंथ जो है 46,000 रुपीज, उसका अमाउंट का 75% यानी कि 46,000 का 75% of April or previous month, that is 46,000 into 75%, and the amount is 34,500. ऐड कर लेंगे, ये टोटल रिसिट्स है 77,000 टोटल रिसिट्स। नाउ पेमेंट्स, अब पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, बाद में रिसिट्स में से पेमेंट्स को हम डिडक्ट करेंगे। पेमेंट्स क्या है? परचेजेस है। फर्स्ट, परचेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में, सप्लायर सप्लाई गुड्स एट 2 मंथ्स क्रेडिट। वो जो भी सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, वो 2 मंथ्स क्रेडिट यानी कि लैग इन पेमेंट में हम 2 मंथ्स बिफोर से, मतलब मई में है हम तो 2 मंथ्स क्रेडिट 24,000 है। तो परचेजेस 2 मंथ्स क्रेडिट, अमाउंट इज 24,000। नेक्स्ट है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। डिले इन पेमेंट या लैग इन पेमेंट बोलिए आप, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस, वेजेस और ऑल अदर एक्सपेंसेस का 1 मंथ डिले चल रहा। तो मई से प्रीवियस मंथ कौन सा है सब? मई में हम 6,500, लेकिन प्रीवियस मंथ जो है अप्रैल है 6,500। वेजेस इज 6,500, हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इसको डिडक्ट करना है यानी कि। नेक्स्ट, वेजेस के बाद नेक्स्ट अमाउंट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हम अप्रैल का लेंगे क्योंकि लैग इन पेमेंट से चल रहे हैं हम, पिछले मंथ को का बैलेंस है अभी पे करना है. फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज 3,500, राइट. प्रीवियस मंथ, मे का प्रीवियस मंथ जो है वो अप्रैल है. नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, देन सेलिंग एक्सपेंसेस, सब नेक्स्ट प्रीवियस मंथ के 3,500. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करिए. डिले इन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 10,000 इज ड्यू टू बी पेड इन जुलाई. जुलाई में पे करना है इनकम टैक्स का अमाउंट. प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 1 लाख रुपीज टू बी पेड इन मे. मे के मंथ में आपको प्रीफरेंस शेयर्स 10% प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड है. प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अमाउंट इज 1 लाख रुपीज इंटू 10%, ये भी पेमेंट 10,000. नेक्स्ट, अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. पहले टोटल पेमेंट्स, इसका टोटल कर लेंगे और यह सब का टोटल 51,500. क्लोजिंग बैलेंस कैसा बचेगा? रिसीट्स माइनस पेमेंट्स. रिसीट्स माइनस पेमेंट्स करेंगे हम. 77,000 माइनस 51,500. आप बुक में आंसर चेक कर सकते हैं. 25,500 क्लोजिंग बैलेंस है. 25,500. मई का क्लोजिंग बैलेंस जून के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. इज दैट ओके? नेक्स्ट, फिर वही प्रोसीजर सेम रिसीट्स में आ जाएंगे. कैश सेल्स यानी कि मई का, अब जून में है हम 72,000 का 25% लेंगे, फिर प्रीवियस मंथ का 75% लेंगे, राइट. और प्रीवियस मंथ का 75% कितना होगा? अमाउंट प्रीवियस मंथ का कितना है? 50,000 का 75%, दैट इज 37,500. इन सब को टोटल कर लेंगे. टोटल रिसीट्स 81,000 रुपीज. नेक्स्ट, पेमेंट्स में फिर परचेजेस इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन लैग इन पेमेंट 2 मंथ्स क्रेडिट चल रहा है. अभी हम लिखे 2 मंथ से लैग इन पेमेंट है, तो हम अमाउंट कितना लिखेंगे? 28,000. नेक्स्ट, वेजेस है, प्रीवियस मंथ से ये वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस सब लास्ट मंथ में चल रहे हैं. तो जून से पहले का प्रीवियस मंथ कौन सा है? मई है. यानी कि 6,500 वेजेस, 6,500 है. ये चेक कर लीजिए, ज़रा थोड़ा करेक्ट कर लीजिए. फैक्ट्री एक्सपेंसेस इज 4,000, ऑफिस एक्सपेंसेस इज 4,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज 3,500. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये 3,500 आपके पास जो टेक्स्ट बुक में है, ये आप थोड़ा चेक कर लीजिए. वो 4,000 आपके टेक्स्ट बुक में है, लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स में. ये ओल्ड टेक्स्ट बुक है तो उसमें करेक्शन, आप न्यू बुक में करेक्शन कर लेना. ये यहाँ पर सही है 3,500. प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट, इसका टोटल कर लेंगे हम. टोटल पेमेंट 28,000 से जो शुरू हुआ, 6,500 प्लस 4,000 एंड देन 3,500. टोटल इज 46,000. 46,000 पेमेंट्स है, टोटल पेमेंट्स. और रिसीट्स कितना है? 81,000 माइनस 46,000 करें तो 35,000. आप चेक कर सकते हैं जून का क्लोजिंग बैलेंस. दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ, दैट इज जुलाई, 35,000. फिर वही नेक्स्ट, अब जुलाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई सेल्स कितना है? 84,000 का 25% करेंगे हम, 21,000. फिर प्रीवियस मंथ यानी कि 72,000 का 75%. सेम अप्लाई करते जाना है आपको, टोटल करते जाइए. फिर 35,000 प्लस 21,000 प्लस 54,000, 1,10,000. परचेजेस का माइनस करते रहिए. परचेज सप्लाई गुड्स एट 2 मंथ्स क्रेडिट, जो अभी से कर रहे हैं हम, 2 मंथ्स क्रेडिट यानी कि 32,000 हो जाएंगे आप ये. नेक्स्ट,
अब जून के जितने भी वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है वो ले लेना है, क्योंकि वो लैग इन पेमेंट 1 मंथ है। 7,000, 4,400, 4,000 एंड 4,000 रुपीज, राइट। लास्ट है इसमें एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफ 10,000 रुपीज ड्यू टू बी पेड इन जुलाई। इनकम टैक्स पेड, पेमेंट्स 10,000 रुपीज। Total amount of payments 61,400. Total receipts 1,10,000 minus 61,400, that is 48,600 in the month of July, closing balance। ये रहा हमारा कैश बुक, कैश बजट। हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट, ये प्रोसीजर है। बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम यू कैन डू नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।